जैक पोर्टल पर 8वीं बोर्ड 2024 के इंटरनल मार्क्स की एंट्री कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए, 23 मार्च 2024 ख़त्म हो चुका है, क्योंकि प्रोजेक्ट रेल के तहत लास्ट जो बच्चों की 8वीं क्लास का एग्ज़ाम था वो आपका ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट रेल के तहत। अब जो है बारी आ गई, जैक पोर्टल खुल गया है 8वीं क्लास के जैक बोर्ड जो 2024 है उसके इंटरनल मार्क्स को एंट्री करने का। तो चलिए आज जानते हैं, सीखते हैं कैसे इसको पूरा करें। तो ये देखिए, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करेंगे तो आपको डेस्कटॉप मोड स्टार्ट करना होगा। आ गए हम लोग क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है, मतलब गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ हमने किया जैक टाइप, ठीक है, जैक सिर्फ लिख दें और सर्च कर देंगे। जो इतना करेंगे तो पहला जो ऑप्शन आएगा, देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इसको क्लिक कर दें तो ये साइट जाता है खुल करके। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये पोर्टल यहाँ पे है, ठीक है। इसको करें क्लिक करते ही ये कुछ इस तरह का खुल जाता है। यदि आपको दिक्कत हो खोलने में तो आइए दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरा उपाय ये है कि ब्राउज़र में आप जैक फिर से करें टाइप और सर्च कर दें। सर्च करते आप पहले वेबसाइट पर ना जा कर के ये देखिए, ये जो जैक एग्ज़ाम पोर्टल है इसको क्लिक कर दें। ये आपका बहुत फास्ट खुलेगा और आप नीचे आते जाएं और देखें, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये है, इस हिस्से को आप क्लिक कर। जो ही इसको करेंगे क्लिक तो वो ही पोर्टल फिर से खुल जाता है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ क्लिक हियर टू लॉग इन कर देना है। और ये मेरा तुरंत इसलिए खुल गया क्योंकि हमने खोल के रखा था। यदि आपका ऐसा नहीं खुलता है तो किस तरह खुलेगा, सो देखिए, इस तरह रहेगा। आपको क्लिक लॉगिन पर करेंगे तो इस तरह से यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपको अपने BRC से अवेलेबल कराया गया है। चलिए मैं यहाँ करता हूँ टाइप अपना पासवर्ड वगैरह, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, हो सकता है आपका इस तरह भी पेज में लिखा हुआ आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इधर जा कर के जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है और नीचे आना है और यहाँ देखिए एक बटन है, ये डेस्कटॉप साइट, ठीक है, इसमें यहाँ आपको क्लिक कर देना है। ओके, जो ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। खुलेगा तो आप फिर ये आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने कर दी सारी चीज़ें टाइप और यहाँ लिख रहा है रिमेंबर मी, तो यस, मुझे इसको याद रखना है और फिर इसके बाद साइन इन कर देना है। साइन इन करते ही ये आपको एंटर कर देगा अंदर, ठीक है। इस तरह से जितने बच्चे हैं वो आपको दिखने लगेंगे। हमारे यहाँ 74 बच्चे अपीयर हुए थे, हालांकि थे 77, बट इतने ही बच्चों ने आपका जो है वो फॉर्म भरा था। अब आते हैं इधर लेफ़्ट साइड में, यहाँ आपको 3 लाइन्स दिख रहे होंगे, इसको कर दें क्लिक और यहाँ जो है एक टैब आपका खुलता है, देख सकते हैं, एंटर मार्क्स, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही नया पेज खुलता है, ये सामने आ गया। सारे बच्चों का नाम, उनके रोल नंबर्स, बस उनके आप डिटेल्स यहाँ पे भरते जाएं। जब पूरा भर लें तो आप सबको सेव भी करते जाएं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा और आपको समझना है कि यहाँ पे असेसमेंट कितने नंबर का है। टोटल 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है। पहला है असेसमेंट 1, जिसमें कि मैक्सिमम 40 नंबर ही दिया जा सकता है। असेसमेंट 1 है आपका बच्चों की उपस्थिति, तो बच्चे कितने प्रेजेंट हैं ये आपको अपने अटेंडेंस रजिस्टर से पता चलेगा बच्चों का। दूसरा है असेसमेंट 2, ये है प्रोजेक्ट रेल के तहत FA1, FA2, FA3, FA4 एंड SA1, ठीक है। सबको मिला करके 70 मार्क्स, सबको मिला करके 70 मार्क्स। कैसे, तो सभी को जोड़ करके उसका औसत निकालते हैं, ठीक है। तो 70 मार्क्स, अब चूँकि यहाँ पे है लेना है हमको 40 में ही, तो 70 में फिर 40 का परसेंटेज निकालेंगे। एग्जाम्पल के रूप में 70 में किसी बच्चे ने लाया 56, तो ये क्या हुआ, उसके 80% हुआ, तो 40 का 80% कितना हो जाएगा, 8 का 32, तो ये 32 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लेना है, ठीक है।
तो प्रोजेक्ट रेल के तहत जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसका सारा आपको डाटा आपके स्कूल में है, उसको इस 2 नंबर में एंट्री होगा। तीसरा जो है ये है विशिष्ट क्रियाकलाप, मतलब बच्चों ने कुछ खास कार्य किए हैं उसके लिए, है ना। तीसरा हो गया, सॉरी। चौथा है बच्चों ने ब्लॉक लेवल पे कोई प्रतियोगिता पुरस्कार वगैरह जीते हैं तो उसमें आप 5 मार्क्स मैक्सिमम दे सकते हैं। विशिष्ट क्रियाकलाप में 10 नंबर दे सकते हैं। और जो अंतिम है 5वां असेसमेंट 5, ये है आपका बच्चों ने विशेष रूप से कोई खेल कूद में भाग लिया है तो ये तो आपकी एक्टिविटी से जो आपने अपने रजिस्टर में मेंटेन किया होगा उससे आपको पता चल जाएगा, उसमें भी मैक्सिमम दे सकते हैं इतना। तो कितने हो गए 40 40 80 80 और 10 50, सॉरी 90 90 और 5 5 10 100, तो 100 नंबर के पूरा होना है। तो आप इसको धीरे धीरे भरते चलें। जब पूरा ऐसे भरते जाएंगे और फिर सेव करते जाएंगे और आखिर में आपका आएगा, ये देखिए, चलिए मैं पहले भर के आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे जो है यहाँ पे ये बटन आएगा, इसको आपको दबाना पड़ेगा, सेव एंड डाउनलोड चेकलिस्ट फॉर ऑल। चलिए पहले पूरा कर दो। ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको दिखाया कि असेसमेंट जो फर्स्ट है वो उपस्थिति है बच्चों की, इस बच्चे की लगभग उपस्थिति ठीक है। फिर असेसमेंट 2 में हमने दिया इतना और सारा जो है कुल योग यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसके बाद क्या करना है, ये जो अगला सेव बटन है इसको दबा देना है। तो ये देखिए, और चूँकि इसने खेल कूद में प्रखंड लेवल पे कोई पुरस्कार नहीं जीता है इस बच्ची ने, तो इसे हमने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ हम चलिए भर देते हैं अभी 0। इतना करने के बाद आप यहाँ पे सेव बटन को दबाएंगे, ठीक है। सेव बटन को दबाएंगे तो ये सेव ले लेगा, हो गया सेव, डाटा सेव्ड यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। सभी बच्चों के मार्क्स हो गए पूरे भरे हुए। आइए अब इस बटन को दबाते हैं और बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आएगा, आपको बस यस सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए हमने किया क्लिक और इस तरह से ये सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद डाउनलोड चेकलिस्ट को भी आपको दबाना है, क्लिक करना है। चलिए क्लिक किए, ये नया आ गया, इस तरह से फ्रेश खुलता है। आप इसको 2 पेज है, इसको आप PDF डाउनलोड कर लें यहाँ पे, ठीक है। चलिए हमने किया क्लिक और ये यहाँ पे आ गया। तो किसी फाइल में भी आप रख दें या फिर नया फाइल भी बना सकते हैं। आइए नया फाइल में बनाता हूँ। नया फाइल बनाने के लिए क्या करना है आपको, देखिए ये दाहिने साइड ऊपर कोने में प्लस को क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करते ही नया फोल्डर बन जाता है। यहाँ लिख दें आप इंटरनल, ठीक है। तो याद रहेगा आपको इंटरनल, और कब का, तो 2024 का, इतना लिख दें और इसको क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद ऊपर आ जाता है, तो इस जगह पे क्लिक करें, अंदर चले जाएंगे, फिर यहाँ आता है सेव बटन, इस पर क्लिक कर दें तो ये वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आप बैक हो करके आ जाएं वापस आते ही फिर जब आप ये जो 3 लाइन्स है इसको फिर से आप करते हैं क्लिक। तो चूंकि आप डाउनलोड चेकलिस्ट को पूरा कर चुके हैं तो अब जो है आप सबमिट फाइनल मार्क्स पर चलें, ठीक है। इसको हमने किया क्लिक तो नया पेज इस तरह से खुलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चेकलिस्ट प्रिंटेड, है ना। तो अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे इसको कर दें फाइनल सबमिट, ठीक है। चलिए किया हमने इसको सबमिट। अब जो है फिर से आप आ जाएं वापस इसी 3 लाइन्स पर, इसको करें क्लिक, क्योंकि अब सबमिट फाइनल मार्क्स हो गया। अब डाउनलोड कंसोलिडेटेड लिस्ट, इसको भी क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही ये नया खुल जाता है इस तरह से। फिर से इसको आप यहाँ पे PDF पर क्लिक करें और ये डाउनलोड हो जाएगा। और जो आपने एक फोल्डर बनाया उसी में जा कर के इसको फिर से आप रख सकते हैं, है ना। ये देखिए इंटरनल मार्क्स में यहाँ पे जाएं और यहाँ आप सेव, इस फाइल को भी कर दें यहीं पे सेव। इस तरह से ये हो गया फाइनल। अब आ जाएं वापस, तो ये आपका हो गया फाइनल जमा, समझ गए। इसी तरह से आपको करना है पूरा कंप्लीट। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्त लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।